आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड के 11वीं कक्षा के लिए निर्धारित पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 1 में संकलित सिक्का बदल गया शीर्षक पाठ को समझने का प्रयास करेंगे। यह कथा आधुनिक हिंदी कथा साहित्य की बहुचर्चित लेखिका कृष्णा सोबती की एक प्रसिद्ध कहानी है। स्वतंत्रता के बाद हिंदी कथा साहित्य में कृष्णा सोबती एक बड़े और समर्थ कथाकार का नाम है। इनका जन्म 1925 ईस्वी में पश्चिम गुजरात में हुआ था। हालांकि अब यह पश्चिम गुजरात पाकिस्तान के हिस्से में है। देश की आज़ादी के बाद से वह दिल्ली में रहकर स्वतंत्र लेखन में जुटी हुई हैं। अब तक इनकी कई कृतियां प्रकाशित हो चुकी हैं, जिनमें उपन्यास, कथा संग्रह और शब्द चित्र व संस्मरण प्रमुख हैं। इनकी प्रमुख उपन्यासों में यारों के यार, जिंदगी नामा, दिलो दानिश, ए लड़की और समय सरगम उल्लेखनीय है। इसी तरह कथा संग्रह में डार से बिछड़ी, मित्रों मरजानी, बादलों के घेरे, सूरजमुखी अंधेरे के, ये उनके प्रमुख कथा संग्रह हैं। इसी तरह हम हसमत और शब्दों के आलोक में, ये दो इनके शब्द चित्र और संस्मरण हैं। कृष्णा सोबती को उनकी कृतियों के लिए अब तक साहित्य अकादमी सम्मान, हिंदी अकादमी का सलाहकार सम्मान, बिहार राजेंद्र शिखर सम्मान एवं साहित्य अकादमी की महत्तर सदस्यता सहित अनेक राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुके हैं। कृष्णा सोबती अपने नए पुराने अनुभवों से नई भाव भंगिमाओं के साथ नई कृति को प्रस्तुत करती हैं। यही विशेषता उनकी रचना धर्मिता को कभी बासी नहीं होने देती। उनके कथा साहित्य में नारी सुलभ कोमल भावनाओं एवं संवेदनाओं की स्वाभाविक अभिव्यक्ति हुई है। इनकी कथा की भाषा में विविधता दिखाई देती है। सोबती की भाषा संस्कृत, उर्दू, पंजाबी सहित अन्य देसी बोलियों का सम्मिश्रण है, जिससे पाठक को उनकी कथाओं में वास्तविकता का बोध कराती है। इस तरह वर्तमान समय में कृष्णा सोबती को हिंदी साहित्य में एक सम्मानजनक स्थान प्राप्त है। प्रस्तुत कहानी भारत के विभाजन की मर्मांतक पीड़ा की पृष्ठभूमि पर रचित है। यह अपने कथ्य और संवेदना की दृष्टि से अत्यंत मार्मिक और करुण प्रभाव छोड़ने वाली कथाओं में से एक है। कहानी का आरंभ पाँव फटने के साथ खद्दर की चादर ओढ़े और हाथ में माला लिए साहनी के दरिया पहुंचने के वर्णन से हुआ है। वह करीब 50 वर्षों से उस चेनाब नदी के पानी में स्नान करती आ रही है, लेकिन आज की स्थिति पहले की तुलना से बिल्कुल भिन्न है। उसे इस समय पहले के जैसे सुखद शांति की जगह बेचैनी और भयानकता महसूस हो रही है। उसे रह रहकर अतीत की स्मृतियां याद आने लगती है। यही वह जगह था जहां कभी वह दुल्हन बनकर आई थी, पर आज सब कुछ बदल चुका है। उसका अब कोई नहीं है, न पति है, न पुत्र है, और न ही उसका अब कोई सगा संबंधी वहाँ है। बस कुछ खेत, खलियान, बगान ही उसके अब अपने बचे थे। सानी कुएं की ओर बढ़ती है और शेरा और हसैना को आवाज़ लगाती है। सानी की आवाज़ को सुनकर शेरा बाहर आता है। यहाँ शेरा और सानी के संवाद से देश के विभाजन की त्रासदी की भयावहता स्पष्ट होता है। सानी को सामने पाकर शेरा को अपना बचपन याद आ जाता है। सानी के द्वारा बचपन में उसे कटोरे भर दूध पिलाए जाने की याद से वह अपने निर्णय को बदलने के लिए विवश होता है, जो उसने फिरोज के साथ मिलकर लिया था। वह सोचता है क्या होगा सानी को मारकर। उसे साजिश से बदला लेना था, जो अब नहीं रहे। घटनाएं बड़ी तेजी के साथ बढ़ रही हैं। सानी चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती। वह अपनी उस हवेली के पास आती है जिसकी वह रानी है। लोगों की उपस्थिति से कभी गुलजार हुआ हवेली अब सूनेपन के लिए अभिशप्त हो चुका है। अचानक रसूली की आवाज़ को सुनकर सानी चौंक उठती है। उसे आज सब कुछ यहीं छोड़कर निकल जाना था। इतने में ट्रकों के आने की खबर पूरे गांव में फैल गई, पर सानी अब भी वहीं चुपचाप खड़ी है। पूरा गांव उसका मातहत है, पर उसका अब अपना कोई नहीं। सानी के पैर उठ नहीं रहे थे, उसे चक्कर आ रहा था। वह दीवार के सहारे टिकी रहती है। तब तक नीचे से पटवारी, बेगू और जैसलदार की आवाज़ सुनाई देती है। बेगू के इस कथन क्या गुजर रही है सानी पर, मगर क्या हो सकता है, सिक्का बदल गया है, से सानी की दशाओं को अभिव्यक्त किया गया है।
वहाँ का थानेदार दाऊद खां सानी से पूरी तरह वाकिफ़ है। वह सानी की सहृदयता को भी जानता है। वह बेमन से सानी को चलने के लिए और अपने साथ कुछ मौका मुनासिब के लिए कुछ सोना चांदी और धन को रख लेने के लिए कहता है, लेकिन सानी अपने साथ कुछ भी ले जाने से साफ मना कर देती है। वह कहती है कि जब वह जगह और हवेली ही उसकी नहीं रही तब उसके लिए यह धन जेवर सब व्यर्थ हैं। दाऊद खां और सानी को एक साथ देखकर शेरा को लगा शायद दाऊद खां उससे कुछ मांग रहा है, अतः उसने देर होने की बात कहते हुए जल्दी चलने कहता है। सानी कसमसा कर रह जाती है। वो पुरखों की हवेली को प्रणाम कर चल देती है। उसकी आंखों से आंसू की बूंदें नीचे टपकने लगती है। कहानी के अंत में शेरा और इस्माइल की बातचीत में देश विभाजन की पीड़ा दिखाई पड़ती है। लेखिका की सदी हुई भाषा के कारण कथ्य पाठक के मन को छू जाती है। कुल मिलाकर कहानी अपने कथ्य और शिल्प की दृष्टि से अत्यंत विशिष्ट प्रतीत होती है। तो ये थे 11वीं कक्षा के लिए निर्धारित पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 1 में संकलित कृष्णा सोबती की कथा सिक्का बदल गया है शीर्षक पाठ। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, इसे अपने मित्रों तक शेयर करें और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे अवश्य सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि समय से नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिलता रहे। आप देखते रहें हिंदी ट्यूटोरियल क्लासेस। धन्यवाद।